नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सपा नेता आजम खान के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है। हेट स्पीच के जिस मामले में जेल गए थे, अब पता चल रहा है कि वो तो मामला ही गलत था। और तो और इस मामले ने उनसे विधायकी भी छीन ली थी। उनकी विधायकी छीने जाने के बाद आनन फानन में रामपुर सदर में चुनाव भी करा लिया गया, लेकिन कोर्ट ने 2019 के उसी मामले में आजम को बरी कर दिया है। जैसे ही खबर आई, हर कोई ये कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार में आजम को डबल झटका लग गया। अब आजम मामला रद्द होने की खुशी मनाए या विधायकी जाने का गम। वहीं इस खबर ने सियासी गलियारों में नया सवाल खड़ा कर दिया है कि अब क्या होगा। क्या आजम की विधायकी बहाल होगी? इस सवाल का जवाब भी हम देंगे आपको। पहले जानिए ताजा मामला। तो आपको बता दें कि 24 मई को रामपुर की कोर्ट ने जैसे ही अपना फैसला सुनाया, हर कोई हैरान रह गया। सेशन कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आजम खान को बरी कर दिया। इस फैसले को सुनकर आजम और उनके समर्थकों को जितनी राहत मिली, उतना ही धक्का भी लगा, क्योंकि बिना गलती के उनकी विधायकी जो रद्द हो गई। दरअसल 27 अक्टूबर 2022 को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत मान 1 ने आजम को हेट स्पीच का दोषी माना था और 2000 रुपए जुर्माना, 3 साल की सजा सुनाई थी। उनकी सजा के एक दिन बाद ही यूपी विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल ने उनकी अयोग्यता और रामपुर सदर सीट के खाली होने की घोषणा कर दी थी। इस मामले में भी उतनी ही फुर्ती दिखाई गई थी जितनी राहुल गांधी के मामले में दिखाई गई थी। आपको याद होगा, 23 मार्च को मानहानि मामले में राहुल को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और 24 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि राहुल की संसद सदस्यता रद्द की जाती है। उसके बाद 22 अप्रैल को उनसे घर भी खाली करवा लिया गया। खैर, बात विपक्ष की है तो फुर्ती होना तो लाजमी है। हालांकि अभी राहुल गांधी का मामला लटका हुआ है, लेकिन आजम के हेट स्पीच वाले मामले में रामपुर के एडिशनल सेशन जज अमित वीर सिंह ने लोअर कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। आजम पर आरोप था कि 2019 के चुनाव के दौरान उन्होंने यूपी के सीएम योगी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। आजम के खिलाफ उस मामले में कार्रवाई हुई थी जिसमें उन्होंने 7 अप्रैल 2019 को ग्राम खटानगरिया में भाषण दिया था। आजम ने कहा था कि मोदी जी, आपने भारत में ऐसा माहौल बनाया है कि मुसलमानों के लिए जीवन मुश्किल हो गया है, वो अब साथ में जी रहे हैं। अब आजम का ये बयान बीजेपी नेताओं और मोदी के चाहने वालों को पसंद नहीं आया था। इसके बाद उन पर केस दर्ज कर दिया गया और 2 साल की सजा हो गई। अब जब इस मामले में वो जेल में रह लिए, विधायकी से भी हाथ धोना पड़ गया, तब 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई गई। उपचुनाव में बीजेपी के आशीष सक्सेना ने ये सीट सपा से हथिया ली। तब कहीं जाकर कोर्ट को पता चला कि वो बेकसूर थे। अब अगर मामले में बरी हो भी गए तो क्या मिला? बहरहाल कोर्ट का फैसला आजम के पक्ष में आने के बाद उनके वकील विनोद शर्मा ने कहा कि हम हेट स्पीच के मामले में बरी हो गए हैं। हम खुश हैं कि हमें न्याय मिला है। हमारा तर्क है कि हमें मामले में फंसाया गया था। अदालत ने इसे बरकरार रखा है और फैसला हमारे पक्ष में है। अब भले ही आजम बेकसूर साबित हो गए हैं, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद दिसंबर 2022 में रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव हुआ था। चुनाव में सपा ने आजम खान के करीबी और सहयोगी असीम राजा को उतार दिया, लेकिन नतीजे उनके हक में नहीं आए और बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना जीत गए। अब जब से ये खबर आई कि हेट स्पीच मामले में आजम बरी हो गए हैं, सवाल उठ रहा है कि क्या अब आजम की विधायकी बहाल होगी? तो बता दें कि अदालत से ताजा राहत मिलने के बावजूद आजम खान की विधानसभा सदस्यता फिलहाल बहाल होना मुश्किल है, क्योंकि अवैध रूप से रास्ता जाम करने के मामले में मुरादाबाद की एक अदालत ने आजम और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को इसी साल 2-2 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके बाद अब्दुल्ला की भी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि आजम जो कुछ भी खो चुके हैं उसे वापस हासिल करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आजम की कोर्ट में पैरवी करने वाले एडवोकेट जुबैर अहमद का कहना है कि फैसले की कॉपी को देखकर वो भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे। उनका कहना है कि इस केस की वजह से आजम खान साहब को जेल भी जाना पड़ा, उनकी विधायकी भी चली गई, यहां तक कि मतदाता सूची से उनका नाम भी हटा दिया गया। अब हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। वहीं जानकारों का तो ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार के साथ पंगा लेना आजम को भारी पड़ गया। पहले 2 साल से ज्यादा समय तक उनको जेल में रहना पड़ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद जैसे तैसे बाहर निकल पाए तो भी उनको राहत नहीं मिल सकी। 2019 के हेट स्पीच केस में रामपुर की एक अदालत ने उनको 2 साल की सजा सुना दी, जिसमें जब सजा काट चुके हैं और सब कुछ खो चुके हैं, तब पता चल रहा है कि उन पर जो आरोप लगा वो तो गलत था। अब ऐसे में जानकार दावा कर रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आने के बाद आजम शांत नहीं बैठने वाले।
इस फैसले से यह साफ हो गया है कि आजम खान को बदले की भावना के तहत जबरदस्ती फंसाया गया, गलत दलीलों के आधार पर उन्हें सजा दी गई और कानूनी प्रावधानों का ठीक से पालन नहीं किया गया, वरना सजा मिलने के केवल 8 महीने के भीतर अदालत उन्हें बरी कैसे कर देती। लेकिन अभी भी आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। योगी सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील में जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसे लेने के देने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आजम खान की सजा ही गैर कानूनी हो चुकी है तो उनकी सदस्यता का जाना भी अपने आप गैर कानूनी हो जाएगा। ऐसे में उनकी विधानसभा सीट का छीना जाना भी गैर कानूनी हो जाएगा और इस आधार पर खाली सीट पर चुनाव कराना भी। अब यह फैसला ऊपरी अदालत को करना है कि वो आजम खान को बरी किए जाने के बाद हुए विधानसभा उपचुनाव को खारिज करता है या उसे मान्यता देता है। दोनों ही सूरतों में आजम खान का सियासी कद बड़ा होना तय है। समाजवादी पार्टी में जश्न का माहौल है, वो उन्हें योद्धा की तरह पेश कर रही है। योगी इन तस्वीरों को देख देख कर सिर्फ चिढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।